बंधुओं प्रणाम। कुछ विचार नए ढंग से कौंधे हैं मेरे मन में। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। 26 लोगों को हिंदू घोषित करते हुए, उनका पैंट उतरवा के लिंग से निर्धारित करते हुए हत्याएं हुई थी। ये पहले कभी तो कश्मीर में नहीं हुआ था। आतंकी हमला तो कई दशकों से चल रहा है। और उसके बाद उन आतंकियों को क्लीन चिट दी जाती रही कि उन्होंने लिंग निर्धारण नहीं किया, हिंदू नहीं पूछा। ऐसा संसद में प्रियंका गांधी ने कहा, मणिशंकर अय्यर ने कहा, और चिदम्बरम ने तो कहा कि ये पाकिस्तानी है। ये कैसे कहा जा रहा है? और आपको वाड्रा की बात याद ही होगी। उसने कहा मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए इस ढंग की घटना हो रही है। अब आप आगे बढ़िए। प्रतिशोध क्यों नहीं लिया जा रहा है? बदला क्यों नहीं लिया जा रहा है? और जब लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, भयानक रूप से पूरे विश्व में तहलका मच गया, वाहवाही हुई, भारत की विजय की घोषणा हुई, तो विरोध होने लगा कि पीओके नहीं लिए, पीओके नहीं लिए। अरे भाई, 48 में पीओके दिया किसने? नेहरू ने। 65 में युद्ध जीते तब समझौता किए, तो पीओके क्यों नहीं ले लिए? जब हमारी सेना पीओके में घुस रही थी तो नेहरू ने क्यों रोक दिया? 71 में जब 93,000 सैनिक निहुरे हुए थे पाकिस्तान के, तब आपने पीओके क्यों नहीं ले लिया? पीओके तो कभी भारत नहीं ले पा रहा था, न ले रहा था, न ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को विफल दिखाने के लिए पीओके शुरू हुआ। क्या युद्ध में भारत फंसी जाए, दमन कर दे पाकिस्तान का? ये अच्छा नहीं लग रहा था। पाकिस्तान तहस नहस हो गया, उसका मनोबल गिर गया। तब बहस के लिए चर्चा उठी, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर ट्रंप ने कराया, खंडन क्यों नहीं, खंडन क्यों नहीं? दहाड़ के भारत ने कहा, संसद में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व के किसी नेता ने रोक नहीं लगाई, न सीज फायर कराया। तब आपने एक नई चर्चा शुरू किया। किसने किया था? चिदम्बरम ने क्लीन चिट दी कि पाकिस्तान ने नहीं कराया था, क्योंकि वो ऑपरेशन महादेव में मारे गए पाकिस्तानी आतंकी हैं। ये कैसे कहा जा रहा है? एक नया विवाद भारत के अंदर, भारत के विरुद्ध निरंतर विवाद किया जाता रहा। और जब टैरिफ वार शुरू हो गया ट्रंप की ओर से, तो कोई नहीं विपक्ष का कर रहा है कि अमेरिका का विरोध करे, टैरिफ वार जो चल कर रहे हैं ट्रंप, उसका विरोध करे। सब नया शुरू किए, चुनाव आयोग पर हमला, एसआईआर की चर्चा। एसआईआर की उपयोगिता तो अपने तथाकथित इंटरव्यू में एटम बम फोड़ते हुए स्वयं राहुल गांधी ने कह दिया। अब चुनाव आयोग पे चिल्ला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे क्यों नहीं वाहवाही अभी भी कर देते हैं भारतीय सेना की? विजय घोष की गर्जना को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? नहीं कर पा रहे हैं। एक बार अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि तानाशाही रवैया है ट्रंप का। और भारत की गौरव गर्जना, विजय घोष किस ढंग से चल रही है। भारतीय नेतृत्वकर्ता मोदी जी का जादू पूरे विश्व में छाया है। यह देखिए, 60 यूरोपीय देश अमेरिका के विरोध में खड़े हो गए हैं। उन 60 देशों में यूरोप की जर्मनी, यूके, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देश भी भारत के साथ खड़े हैं, ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। ब्राजील, मैक्सिको, चाइना और रूस की बात नहीं कर रहा। तो ये देखिए, पैराडाइम शिफ्ट है 60 देशों का, जिनमें यूरोप के देश भी हैं, लैटिन अमेरिकी अर्थात अमेरिका के निकट के देश भी हैं, का नेतृत्वकर्ता बन गया है यह नया भारत। आप चुनाव आयोग का गप
सुनाते रहिए, कहाते रहिए, जनता कहीं नहीं खड़ी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 शिकायत केवल मांगी थी। कोई माई का लाल इंडिया अलायंस वाला 15 शिकायतें लेकर सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख जाने की हिम्मत नहीं कर सका। जय भारत, जय जय चुनाव आयोग।